नमस्कार। आज हम भारतीय रेलवे में हो रहे कुछ जरूरी बदलावों पर बात करने वाले हैं। हाँ, कुछ खबरें आई हैं जैसे रेल यात्रा महंगी, तत्काल नियम बदले। लग रहा है 1 जुलाई से कुछ नियम बदल रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर हैं क्या और इनका हम सब पर, मतलब यात्रियों पर, क्या असर हो सकता है। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं किराए की। खबर तो यही है कि 1 जुलाई से रेल का सफर, खासकर लंबी दूरी का, शायद थोड़ा महंगा हो जाए। हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में शायद 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी है। और ये 2020 के बाद पहली बार हो रहा है ना, काफी समय बाद। हाँ, करीब 5 साल हो गए। और तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई इतने सालों में किराया बढ़ा नहीं, लेकिन रेलवे के खर्चे, जैसे रख रखाव वगैरह, वो तो बढ़ते गए हैं। अच्छा। तो सूत्रों का कहना है कि ये बढ़ोतरी मामूली है, ताकि आम आदमी पर ज्यादा बोझ ना पड़े। पर देखना होगा कि ये लागत कवर करने में कितनी मदद करती है। मामूली। इसको थोड़ा और समझने के लिए कुछ उदाहरण भी दिए हैं लेखों में। जैसे 500 किलोमीटर अगर कोई जा रहा है तो नॉन एसी में शायद 5 रुपए ज्यादा लगेंगे हाँ, और एसी में करीब 10 रुपए। और अगर 1000 किलोमीटर का सफर है तो एसी में लगभग 20 रुपए और नॉन एसी में 10 रुपए। हम्म अब ये मामूली है या नहीं, ये तो शायद हर किसी के लिए अलग होगा। मतलब जो रोज यात्रा करते हैं या जिनका बजट थोड़ा टाइट है, उनके लिए तो शायद सही बात है। रेलवे के हिसाब से शायद ये छोटा लगे, पर नियमित यात्री के लिए, वो भी लंबी दूरी वाले, ये धीरे धीरे जुड़कर रकम बन सकती है। हाँ। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, ये बढ़ोतरी सब पर लागू नहीं हो रही है। अच्छा, किस पर नहीं हो रही? सेकंड क्लास मतलब द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई बढ़ोतरी नहीं है। ओ, ये जरूरी है। हाँ, 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर ही वो आधा पैसा प्रति किलोमीटर वाला नियम लागू होगा। तो जो छोटी दूरी के यात्री हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये साफ हो गया। मतलब लंबी दूरी वालों को थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। और पक्की जानकारी के लिए तो फिर रेलवे की वेबसाइट या ऐप ही देखना होगा। हाँ, indianrail.gov.in या IRCTC ऐप या फिर हेल्पलाइन 139 पर अपडेट आ जाएंगे। चलिए, किराए की बात तो हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद ज्यादा लोगों को प्रभावित करे, तत्काल टिकट। इसके नियमों में भी बदलाव हैं, वो भी 1 जुलाई से ही। बिल्कुल। और ये एक बड़ा बदलाव है जो असल में 2 हिस्सों में आ रहा है। 2 हिस्सों में? कैसे? पहला तो ये कि 1 जुलाई 2025 से IRCTC वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब आधार सत्यापन, अनिवार्य हो जाएगा। आधार अनिवार्य मतलब IRCTC प्रोफाइल को आधार से लिंक करना होगा। हाँ, बिल्कुल। आपकी प्रोफाइल आधार वेरिफाइड होनी चाहिए तत्काल बुकिंग के लिए। ठीक है। और दूसरा हिस्सा, वो कब से है? वो 15 जुलाई से। तब ऑनलाइन तत्काल बुकिंग करते समय आधार से जो आपका मोबाइल नंबर जुड़ा है, उस पर एक OTP आएगा। वो OTP डालने के बाद ही टिकट बुक होगा। ओ, तो पहले आधार लिंक करो, फिर बुकिंग के टाइम OTP भी डालो। ये तो काफी, मतलब प्रक्रिया बदल रही है पूरी। हाँ, प्रक्रिया बदल रही है। इसका मकसद क्या बताया जा रहा है? क्यों कर रहे हैं सब? देखिए, घोषित उद्देश्य तो यही है कि टिकट बुकिंग में पारदर्शिता आए, और सबसे बड़ा मकसद है दलालों या जो फर्जी एजेंट होते हैं, उन पर रोक लगाना। अच्छा, ताकि जो असली यात्री हैं उन्हें टिकट मिल सके। हाँ, कोशिश यही है कि टिकट सही हाथों में जाए। वो जो सुबह 10 बजे तत्काल के लिए जूझते हैं लोग, शायद उन्हें थोड़ी राहत मिले। आधार से पारदर्शिता लाने की बात है, लेकिन असली परीक्षा तो यही होगी कि क्या इससे वाकई वो जो माहिर दलाल हैं, वो सिस्टम से बाहर होते हैं, या वो कोई नया तरीका निकाल लेंगे। ये बात तो है। उद्देश्य तो अच्छा है कि दलाल हटें, पर क्या इससे कुछ आम यात्रियों को दिक्कत नहीं होगी? मान लीजिए किसी का आधार अभी लिंक नहीं है या मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है। हाँ, ये चिंता तो है, और इसे लागू करते वक्त ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा कि प्रक्रिया आसान रहे। ऐसा न हो कि सुरक्षा बढ़ाने के चक्कर में असली यात्री ही परेशान हो जाएं। सही कहा। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि एक तरफ रेलवे अपनी लागत निकालने के लिए लंबी दूरी के किराए में थोड़ी बढ़ोतरी कर रहा है। हाँ, मामूली बढ़ोतरी। और दूसरी तरफ तत्काल बुकिंग को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए ये आधार वाला सिस्टम ला रहा है। हाँ, अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो ये कदम एक तरह से रेलवे की जो वित्तीय जरूरतें हैं और यात्रियों की सुविधा और टिकट की सुरक्षा, इनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। एक बैलेंस बनाने की कोशिश। बिल्कुल। और डिजिटल पहचान को अनिवार्य करना, ये टिकटिंग सिस्टम को मॉडर्न बनाने की तरफ भी एक कदम है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि ठीक है, प्रक्रिया सुधरेगी, लागत कवर होगी, पर ये जो तत्काल के लिए आधार अनिवार्य हो रहा है, इससे उन यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा
जिनके पास शायद स्मार्टफोन ना हो या जिन्हें ये डिजिटल पहचान वाली चीजों में दिक्कत आती है। हाँ, डिजिटल डिवाइड वाली बात। बिल्कुल। उनकी पहुंच पर क्या असर पड़ेगा, इस पर शायद आगे और ध्यान देने की जरूरत होगी।